राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम जिला शाखा करौली द्वारा जिला कलेक्टर को अध्यापक पंकज कुमार मिट्टी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सलेमपुर, भीम सिंह गुर्जर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दंडकापुरा के साथ हुई मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी एवं पंकज कुमार मिट्टी वरिष्ठ अध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय सलेमपुर में पदस्थापित है, उनके साथ असामाजिक तत्वों द्वारा विद्यालय परिषद में मारपीट की गई तथा प्रधानाचार्य कक्ष में घुसकर सरकारी रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया है, विद्यालय संपत्ति को तोड़ दिया है तथा इसी प्रकार भीम सिंह गुर्जर जो कि गांव में वोटर लिस्ट आधार कार्ड फिटिंग का कार्य कर रहे थे तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गाड़ी में अपहरण कर सुनसान जगह पर ले जाकर मारपीट की गई, जिसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, मोबाइल तोड़ दिया गया था, वोटर लिस्ट फाड़ दी गई थी, राजकारण बाधा पहुंचाई गई। इस घटना से संपूर्ण शिक्षक समाज में रोष व्याप्त है और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला कलेक्टर अंकित त्यागी को ज्ञापन दिया है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, अन्यथा शिक्षक संगठन को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। सियाराम शर्मा, प्रशासन का अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष रामदयाल मीना, प्रदेश महामंत्री अमर सिंह मीना, जिला अध्यक्ष मनीष शर्मा, ब्लॉक कोषाध्यक्ष विजेंद्र खटाना, अनिल वैष्णवी, तेजराम मीना, रमेश मीना, दीपक गुप्ता इत्यादि टीचर मौजूद रहे। इन्होंने सैकड़ों की संख्या में आकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने की अपराधी अवैध टीचरों को धमकाते हैं स्कूल परिसर में जाकर। MS न्यूज चैनल से रिपोर्टर मुनीश शर्मा। मैं राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम, मंत्री अनिल कुमार वैष्णव और एक फोटोकॉपी करवानी। हमारे दो शिक्षक, एक शिक्षक BLO क्या नाम भीम सिंह गुर्जर जी, उनके साथ वहाँ के कुछ दबंगों ने BLO कार्य कर रहे थे, आधार कार्ड से उसका फीडिंग वोटर लिस्ट कर रहे थे। कुछ दबंगों ने उनसे वोटर लिस्ट लेके फाड़ दिया और उनका हाथ तोड़ दिया। वो सामने वहाँ के वर्तमान 23 गाँव के वर्तमान सरपंच ने 2-3 दिन पहले सलेमपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक पंकज मेठी के साथ वहाँ के कुछ असामाजिक दबंग ग्रामीणों ने मिलकर, पूर्व सरपंच और उसके सहयोगियों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की और सरकारी जो दस्तावेज विद्यालय का वो खुर्द-बुर्द कर दिया है। हम कलेक्टर साहब से ये चाहते हैं शिक्षकों को पूर्ण न्याय दिलाया जाए और कलेक्टर साहब के अधीन ही सारे BLO कार्य कर रहे हैं। जब कलेक्टर साहब उनको अपना खुद का कर्मचारी मानते हैं स्कूल टाइम के बाद में, स्कूल टाइम में जब भी वो आदेश निकालते हैं कि चुनाव आयोग का जो कार्य कर रहा है वो कलेक्टर साहब का आदमी है, कलेक्टर चुनाव आयोग का आदमी है, तो फिर क्यों ना उन्हें न्याय दिलाया जा रहा है और क्यों नहीं उनको संरक्षण दिया जा रहा है? भाई उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है? सारे कर्मचारी सारे ही उनके अधीन है। BLO तो स्पेशल इस समय चुनाव का विशेष प्रोटोकॉल चल रहा है, फिर भी वो सरपंच गिरफ्तार नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? फिर सलेमपुर में वो घटना हुई है, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और बच्चों के कहने पर गार्जियन सारे और टीचर के साथ मारपीट कर गए, उसके फीस के पैसे जो छीन के ले गए, स्कूल का सारा रिकॉर्ड खुर्द-बुर्द कर दिया, रजिस्टर फाड़ दिया, कट्टा ले रहे हैं, कट्टा दिखा रहे हैं वहाँ पे। तो हम कलेक्टर साहब से मांग करते हैं कि हम शिक्षकों को सुरक्षा और न्याय दिलाया जाए। अगर हमारी मांग शीघ्र अतिशीघ्र, हम कलेक्टर साहब को से मांग करते हैं 7 दिन के अंदर अगर ये दोषी गिरफ्तार नहीं हुए तो हम BLO कार्य का बहिष्कार करेंगे और संपूर्ण जो भी कार्य है उसका बहिष्कार करेंगे और कलेक्टर साहब के यहाँ आकर भूख हड़ताल करेंगे, धरने पर बैठ जाएंगे। पंकज जी BLO का कार्य कर रहे थे, 6-5 टीचर हैं और समय के अनुसार उन्होंने ये कहा कि हम और समय में भी कार्य करेंगे। तो मैं 2 बजे से 3 बजे तक वोटर लिस्ट में एक छात्रों से आधार कार्ड मंगवा रहा था और उनको उसमें लिख रहा। लोकेश, सरपंच और सचिन आए और मुझे जबरदस्ती से उठा करके और ले गए और मेरे सिर पर हेलमेट, गाड़ी भी नहीं लेने दी और सिर पर हेलमेट था और उस सहित हेलमेट सहित मुझे धर करके और बड़े गांव की पुलिया के पास और मुझे बेरहमी से 40-50 घंटा मेरी पीठ पर और मुझे अधमरा करके और मुझे वहाँ पटक दिया था और 5000 रुपये मेरी जेब से छीन लिए और एक चैन थी जो मैं सुदर्शन ले गया था उसको भी उन्होंने छीन लिया था और बेरहमी से मुझे पीटा गया था जो BLO को कार्य कर रहा था साहब। FIR करा दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है साहब। आज 10 दिन हो गए साहब, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मैं आत्महत्या करूँगा फिर AGM कार्यालय के सामने जाकर के हमारा इस प्रकार से कार्य संपूर्ण नहीं किया गया तो। और हम BLO कार्य करते हुए भी हमारी ये स्थिति है तो समय के बाद में भी हम कार्य करते हैं।
और उस समय हमारे पास इस प्रकार की घटना हो रही है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए कलेक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि उनके अधीन हम और अपराधी अब तक गिरफ्तार नहीं हो रहा। चलते स्कूल में कर रहे हैं, इनको चलती क्लास में पीट गए, ये कौन सा तरीका है? और आप बता रहे थे अभी कि यहाँ पे हथियार लेके हमारे लिए आप हथियार है, पंकज मेठी आप सीनियर हाँ जी, बताइए सलेमपुर। मैं पंकज कुमार मेठी, राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय सलेमपुर से हूँ। तो मैं 8वीं क्लास में पढ़ा रहा था, तो किसी बच्ची ने लूडो खेल रही थी, तो उसको मैंने टोका। तो टोकने पर उसने अपने रेस्ट में वो घर चले गई और अपने अभिभावक बुला गई। जो रेस्ट बाद में मेरे साथ उन्होंने मारपीट की, लट्ठों से मेरे पीटा, मेरे है ना काफ़ी छोटे आई हैं, कट्टा दिखाया और उसके बाद में स्कूल का रजिस्टर फाड़ दिया और फिर हमने बहुत सारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उन्होंने। अब वो कट्टा किसने दिखाया, उसका नाम क्या है सर? कट्टा किसने दिखाया? कासिम नाम का कासिम नाम का। उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, अभी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा कोई है? कार्रवाई नहीं कर रहा है FIR दर्ज कराने के बाद। और उस लड़की ने उल्टा मेरे ऊपर है ना महिला थाने में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है झूठी। अगर इस तरह से अगर होता रहा तो टीचर क्या करेंगे, क्लास में कैसे पढ़ाएंगे? ये टीचर आरोप लगा रहे हैं, आप सीधी लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर करौली कलेक्ट्रेट पे आए हुए हैं, ये आरोप लगा रहे हैं जिनको अवैध हथियारों से धमकाया जा रहा है, सरेआम धमकाया जा रहा है स्कूल में आकर। पर मगर प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, यही बात हो रही है ना? प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। दोनों केसों में FIR दर्ज होगी। एक केस 15-20 दिन पुराना, एक केस 4 दिन पुराना है दोनों में। यहाँ पे देखिए ये टीचर आए हुए हैं, आप सीधी लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरों देख रहे हैं। कलेक्ट्रेट पर आए हुए हैं, करौली जिला कलेक्टर के पास में आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। ये उनको सरेआम धमकाया जा रहा है, प्रशासन की लापरवाही चल रही है। अभी तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना ही कोई गिरफ्तारी दिखा रहा है उनकी। और यहाँ पर अवैध हथियारों से टीचरों को धमकाया जा रहा है। आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जिला कलेक्ट्रेट के पास से, कलेक्ट्रेट करौली। ये देखिए महिला टीचर भी आई हुई हैं, ये भी जा रहे हैं वहाँ पर ज्ञापन देने के लिए। मैडम आपका नाम क्या है आपका? जी, क्या प्रॉब्लम चल रही है आपके साथ में? प्रॉब्लम यही चल रही है कि हम अपना शिक्षण कार्य कराते और कई ग्रामीण बिना कुछ कहे समझे और हम पे हमला कर देते जी। और हम उनको देख के काफी भयभीत हैं उस चीज से। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम डरते रहेंगे। ऐसे भयभीत में कैसे पढ़ाएंगे उनको? बराबर। वो खुले में अपराधी घूम रहे हैं और खुले में घूम रहे हैं अपराधी। हमको न्याय चाहिए। और ये गुहार लगाने के लिए आए कलेक्टर के पास में न्याय मांगने के लिए। अभी तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करा। आपने FIR दर्ज कराई है उनके करवा खिलाफ? दी हमने, उसी दिन करवा दी शुक्रवार को, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। और प्रशासन की लापरवाही चल रही है पूरी। यहाँ पे आरोप बता रहे हैं कि प्रशासन अभी तक पकड़ने नहीं आ रहे गिरफ्तार को। हाँ जी सर बोलिए। हाँ सर, मैं देखिए जो आधार फीडिंग का कार्य कर रहा था, आधार फीडिंग कार्य कर रहा था 1 बजे से 2 बजे 3 बजे के टाइम में। उस समय मैं बच्चों से एक आधार मंगवा करके वोटर लिस्ट लिख रहा था। 3 बजे फिर से लोग के सरपंच और सचिन आए और मुझे ज़बरदस्ती से उठा करके मेरी गाड़ी भी नहीं उठाने दी और कार में पटक दिया बोलेरो में पटक करके जब मैं चिल्लाने लगा तो मेरे मुंह पर स्वापी लगा दी और ज़बरदस्ती से मुझे ले जा करके और बड़े गांव की कुटिया के बाईं तरफ मुझे पटक दिया। वहाँ अज्ञात लोग और थे और मेरे वोटर लिस्ट और मोबाइल तोड़ दी गई वहाँ जा करके और मेरे 5,000 रुपये छीन लिए गए। मेरी चैन 300 रुपये उसको छीन लिया गया और बेरहमी से 40-50 डंडे मार करके मुझे बेहोश अवस्था में अचेत अवस्था में मुझे वहाँ पटक दिया। मेरी बहुत ही गंभीर स्थिति। उसके बाद FIR दर्ज करने के बाद आज 10-11 दिन हो गए, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। अगर